नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य दीपक गुंबर आप सबका अपने चैनल एस्ट्रो पावर विद दीपक गुंबर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे चंद्रमा का 12 भावों में कैसा रहेगा भावफल। बात करते हैं प्रथम भाव की। ज्योतिष के अनुसार कुंडली का प्रथम भाव मंगल और सूर्य का भाव होता है। यहां चंद्रमा क्योंकि मंगल और सूर्य का मित्र होता है, जातक को बेहद अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। ऐसा जातक रहमदिल होता है और प्रायः उसमें अपनी माँ के सभी गुण मौजूद होते हैं। ऐसा जातक अपनी माँ की सेवा करे और अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करे तो जीवन में अपार सफलताओं को हासिल कर सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रथम भाव यानी कि लगन भाव में चंद्रमा होने से जातक का रंग गोरा होता है। जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व अति सुंदर होता है। यहाँ पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का विचार करना बेहद जरूरी है। यदि प्रथम भाव में चंद्रमा कर्क राशि वृष राशि का हो तो जातक सुंदर होने के साथ साथ अत्यधिक धनवान भी देखा गया है। वहीं चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होने पर, अमावस का होने पर या कृष्ण पक्ष का होने पर जातक को विपरीत परिणाम मिलते देखे गए हैं। यहाँ बैठा चंद्रमा जातक को स्त्री प्रिय बनाता है। प्रथम भाव में चंद्रमा यदि कमजोर है तो जातक को अति चंचल भावुक बनाता है। कई बार ऐसा जातक दूसरों के बहकावे में शीघ्र आ जाता है। लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक माता का भक्त होता है। माता के जीवित रहते कभी ऐसे जातक को धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहती। ऐसे जातक को सदैव माता की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इससे जातक के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। ऐसे जातक का शिक्षा पर किया गया खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रथम भाव में पीड़ित चंद्रमा होने से जातक को शीत, ज्वर, कफ, नजला, साइनस आदि रोग देखे गए हैं। यदि चंद्रमा प्रथम भाव में नीच अवस्था में या कमजोर अवस्था में हो तो इन रोगों से जातक प्रायः अधिक परेशान रहता है। प्रथम भाव में चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। जातक व्यापार में सफलताएं अर्जित करता है। जातक की पत्नी जातक से अधिक सुंदर होती है। जातक का गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। बात करते हैं सेकंड हाउस में चंद्रमा की भावफल की स्थिति। सेकंड हाउस में क्योंकि यह सेकंड हाउस धन का भाव होता है, चंद्रमा को लक्ष्मी का भाई माना जाता है। अतः सेकंड हाउस का चंद्रमा होने पर जातक कई बार जीवन में अपार धन संचय जो है संग्रह कर लेता है। ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसा चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा कि चंद्रमा शुद्ध अवस्था में है या चंद्रमा पाप अवस्था में है। वाणी का भाव होने की वजह से जातक अच्छा गायक या अच्छा कवि भी हो सकता है। दूसरे भाव में चंद्रमा जातक को ठंडे पेय पदार्थों का शौकीन बनाता है। जातक के चेहरे में चमक होती है। जातक योग्यवान, बुद्धिमान व प्रसन्न रहने वाला होता है। जातक की वाणी मधुर होती है। यदि चंद्रमा यहाँ खराब है तो कई बार जातक को शराब का शौकीन और मांस मदिरा का शौकीन बनते देखा गया है। प्रायः चंद्रमा यदि यहाँ खराब है तो जातक को नेत्र रोग की संभावना होती है। कई बार जातक बात करने में अटकता या हकलाता भी देखा गया है, यानी जातक को वाणी दोष कहा जा सकता है। पाप प्रभाव में यदि यहाँ चंद्रमा हो तो जातक का पाचन तंत्र भी गड़बड़ हो जाता है। लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक खूब दौलत कमाने वाला होता है। अपनी एजुकेशन के बल पर ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। सेकंड हाउस से चंद्रमा की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, जिससे जातक की उम्र में वृद्धि होती है। जातक को पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना बनती है। बात करते हैं थर्ड हाउस में चंद्रमा की स्थिति की। तीसरे भाव में चंद्रमा होने पर जातक अपने भाई बहनों का पोषण करने वाला, दबंग प्रवृत्ति का ज्ञानी होता है।
लेकिन कई बार ऐसा जातक कंजूस प्रवृत्ति का देखा गया है। कई बार अपने व्यवसाय को बदलता रहता है। जातक दीर्घायु होता है, उसे भाइयों से सुख और स्त्री का सुख भी प्राप्त होता है। कई बार जातक की रुचि अनेक स्त्रियों में बनी रहती है। लाल किताब के अनुसार जातक को स्त्रियों से या कहें कि अपनी स्त्री से अचल संपत्ति मिलने की संभावना बनी रहती है। जातक के पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। जातक अपने पराक्रम व बुद्धि से धन अर्जित करता रहता है। जातक की प्रवृत्ति धार्मिक होती है। संसार में उसका आदर सम्मान बढ़ता रहता है। जातक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसमें कई विषयों की जानकारी हासिल करने की योग्यता होती है। ऐसे जातक को यात्राएं बहुत पसंद होती हैं और उन यात्राओं से जातक को लाभ होता है। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है, जिससे जातक का भाग्य बली हो जाता है, उसके भाग्य में वृद्धि होती है। बात करते हैं फोर्थ हाउस में चंद्रमा की स्थिति। फोर्थ हाउस में चंद्रमा जातक को खुशहाल, धन, वाहन इत्यादि का सुख देता है। सभी प्रकार के सुख जातक को यहाँ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें चंद्रमा का शुक्ल पक्ष का होना या बली होना अनिवार्य है। उच्च का चंद्रमा हो तो जातक को ससुराल से भी धन प्राप्त कराता है। चंद्रमा का प्रभाव माता के ऊपर भी यहाँ पर पड़ता देखा गया है। माता का स्वास्थ्य चंद्रमा से प्रभावित हो सकता है। लाल किताब के अनुसार जातक अधिक खर्चीला होता है, लेकिन उसका धन फिर भी बढ़ता रहता है। ऐसे जातकों को दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता का भाव यहाँ पर माना गया है और चंद्रमा जो है, दूध भी चंद्रमा का कारक तत्व है। जातक का माता से अधिक स्नेह रहता है, या यूं कहें जातक मातृभक्त होता है। माता के आशीर्वाद से सभी सुख जातक को प्राप्त होते हैं। चतुर्थ भाव से चंद्रमा की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ती है, जिससे जातक को चंद्रमा संबंधी कार्यों में विशेष सफलताएं मिलती हैं। जातक को पिता का सुख भी प्राप्त होता है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में चंद्रमा जातक को विद्वान, बुद्धिमान तथा संततिवान बनाता है। यहाँ बैठा चंद्रमा जातक को कन्या का सुख भी अवश्य देता है। यहाँ बैठा चंद्रमा जातक को डरपोक बनाता है। पंचम भाव का चंद्रमा जातक को प्रेम संबंधों में संलग्न कराता है, या कहें कि जातक प्रेम का पुजारी होता है। जातक मौज मस्ती करने वाला भी कहा जा सकता है। पाप प्रभाव में यहाँ चंद्रमा जातक को जल संबंधी रोग यानी कि जलोदर रोग जो है दे सकता है। पंचम भाव का चंद्रमा होने से जातक प्रायः अपनी एजुकेशन के विपरीत काम करता देखा गया है। बात करते हैं सिक्स हाउस में चंद्रमा की। सिक्स हाउस का चंद्रमा जातक को धन से परेशान रखता है। जातक की सेहत खराब रहती है। जातक को पेट संबंधी जो है तकलीफ बनी रहती है। कोल्ड कफ फीवर इत्यादि के रोग भी जातक को बने रहते हैं। जातक का बचपन कई बार कष्टों में बीतता है। स्वास्थ्य के चलते जातक की शिक्षा बाधित हो सकती है। लाल किताब के अनुसार जातक को अपने शत्रुओं से भी परेशानी उठानी पड़ती है। पाचन तंत्र खराब रहता है। श्वास आदि के रोग भी जातक को यहाँ पर घेर सकते हैं। यदि चंद्रमा यहाँ द्विस्वभाव राशि में हो तो फेफड़ों का रोग की संभावना बनी रहती है। इससे यदि स्थिर राशि में यहाँ चंद्रमा हो तो भगंदर, बवासीर जैसे रोग देखे जाते हैं। प्राय यहाँ पेट के रोग तो जातक को परेशान करते ही हैं। उच्च का चंद्रमा होने से जातक को गले संबंधी रोगों से भी परेशान रहना पड़ता है। जातक की नौकरी में बार बार यहाँ परिवर्तन देखे जाते हैं। जातक की डिसीजन पावर यहाँ वीक होती है। किसी भी तरह का डिसीजन जातक अपने मित्रों के बल पर ही ले पाता है। सिक्स हाउस से चंद्रमा की दृष्टि के लाभ स्थान पर पड़ती है, जहां से जातक को मित्रों से लाभ प्राप्त होता देखा गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स सेवन हाउस में। सेवंथ हाउस में चंद्रमा की स्थिति। सातवें भाव का चंद्रमा जातक को आकर्षक व्यक्तित्व देता है। ऐसा जातक कामी होता है, पत्नी का भक्त होता है तथा जातक की पत्नी बहुत सुंदर होती है।
स्त्री की कुंडली में 7th हाउस का चंद्रमा स्त्री को पतिव्रता बनाता है। पाप प्रभाव में होने से यहाँ चंद्रमा जातक को व्यापार में कई बार हानि पहुंचा देता है। वरन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और बली चंद्रमा जातक को व्यापार से खूब धन अर्जित करवाता है। जातक की बुद्धि तीव्र और मन साफ होता है। स्त्री राशि का चंद्रमा स्त्री में आकर्षण पैदा कराता है। ऐसा जातक विदेश जाने की इच्छा रखता है। वहीं नौकरी कराकर जातक को खूब धनार्जन कराता है। जातक की यात्राओं का सिलसिला बना रहता है। 7th हाउस का चंद्रमा जातक को दूध, दवाइयों, मसाले, अनाज, बेकरी, होटल, इंश्योरेंस, कमीशन एजेंट आदि कामों में संलग्न कराता देखा गया है। जातक का व्यापार प्रायः बदलता रहता है। यदि जातक मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करता है तो जातक बेहद उन्नति पाता है। 7th भाव से चंद्रमा की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ती है तो जातक को सुंदर बनाती है, सॉफ्ट हार्टेड बनाती है। बात करते हैं 8th भाव के चंद्रमा की। 8th भाव में चंद्रमा अति कष्टकारी परिणाम देता है। जातक किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता है क्योंकि 8th भाव मृत्यु तथा बाधा उत्पन्न करने वाला भाव होता है। इसलिए यहाँ बैठा चंद्रमा जातक को किसी न किसी कारण परेशानी उत्पन्न कराता रहता है। यहाँ बैठा चंद्रमा जातक को नेत्र रोग, ज्वर, कफ आदि के रोग, मिर्गी का होना या बेहोशी होना ऐसे रोग प्रायः दे सकता है। यहाँ बैठा चंद्रमा जातक को क्रोधी बनाता है। यहाँ बैठा चंद्रमा जातक को पाप ग्रहों के संपर्क में होने पर अल्पायु का योग बनाता है। वहीं यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों की स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को दीर्घायु बनाता है, जातक की मृत्यु से रक्षा करता है। यहां से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ती है। यहां जातक को धन हानि हो सकती है। जातक यदि जुए सट्टे में पैसा लगाता है तो जातक को निश्चित ही धन से नुकसान होता है। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में चंद्रमा जातक को बुद्धिमान, प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति बनाता है। जातक को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। विपरीत लिंग के प्रति जातक को आकर्षण बना रहता है। शुक्ल पक्ष का यदि चंद्रमा हो तो जातक का भाग्य उत्तम होता है। 22 वर्ष में ही जातक का भाग्य उदय हो जाता है। लोगों के द्वारा या सरकार के द्वारा जातक प्रायः सम्मानित होता है। जीवन काल में प्रचुर मात्रा में खूब धन अर्जित कर लेता है। यदि कुंडली में चंद्रमा बली है जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वरन जातक को सर्दी, खांसी, जोड़ों का दर्द, श्वास रोग आदि की संभावना बनी रहती है। लाल किताब के अनुसार 9वें भाव के चंद्रमा से जातक को समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता है। धन दौलत, संतान आदि सब सुखों से भरपूर रहता है। जातक की शिक्षा से अनेक लोगों को भी लाभ मिलता रहता है। जातक प्रायः धर्म को मानने वाला, दीन दुखियों की सेवा करने वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से पराक्रम भाव पर पड़ती है। यहाँ जातक को अनेक छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़ती हैं जिससे प्रायः जातक को लाभ ही मिलता देखा गया है। बात करते हैं 10वें भाव की। 10वें भाव का चंद्रमा जातक को पवित्र विचारों वाला, साहसी और धनी बनाता है। जातक का धन परमार्थ पर खर्च होता है। जातक अपना धन प्रायः धर्म कर्म में खर्च करता है। लाल किताब के अनुसार ऐसे जातक को मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च आदि पर जाना शुभ माना जाता है। ऐसा जातक को रात्रि में कभी दूध नहीं पीना चाहिए। यदि दूध पीना पड़े तो दूध का कलर बदल कर पीना चाहिए। 10वें भाव का चंद्रमा जातक को शिक्षा में अड़चने पैदा कराता है तथा व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहता है। 10वें भाव में चंद्रमा जातक को पद प्रतिष्ठा में के योग्य बनाता है, उच्च पद पर आसीन कराता है। परिवार से उसको सुख प्राप्त होता है। यद्यपि बचपन उसका कष्ट में रहता है लेकिन जातक दयालु
और निर्मल स्वभाव का होता है। जातक जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि चंद्रमा पर हो तो जातक की लोकप्रियता बढ़ती रहती है और व्यापार में भी उसकी उन्नति, वो व्यापार में भी अपनी उन्नति हासिल करता है। यदि चंद्रमा यहाँ कमजोर हो, शत्रु क्षेत्री हो, तो जातक को सर्दी, जुकाम, बुखार और श्वास रोगों से पीड़ा बनी रहती है। चंद्रमा यदि नीच का होकर कर्म भाव में हो तो जातक को व्यापार में नुकसान होता है। दशम भाव से चंद्रमा की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। प्राय जातक को परिवार का सुख प्राप्त होता है। जातक को भवन, वाहन आदि का भी सुख प्राप्त होता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में चंद्रमा जातक को अधिक संतानों वाला, प्राय कन्या संतान इसमें अधिक देखी जाती है। चंद्रमा एकादश भाव में होने पर जातक बहुत शिक्षित होता है। यहाँ यदि पुरुष राशि का चंद्रमा हो तो जातक को अपना पुश्तैनी काम छोड़कर नया काम करवाने पर मजबूर या बाध्य करता है। उच्च का चंद्रमा हो तो जातक किसी उच्च पद पर आसीन होता है। जातक नौकर चाकर से युक्त और विलासी जीवन व्यतीत करता है। ऐसे जातक को दूध का दान मंदिर या धर्म स्थान में करना शुभ माना जाता है। शुभ प्रभाव से यहाँ चंद्रमा जातक को युवावस्था में ही यश दिलवाने के लिए प्रेरित करता है, या कहें जातक को युवावस्था में ही यश प्राप्त होता है। निर्बल चंद्रमा होने पर जातक मूर्ख, अज्ञानी व रोगी होता है, देखा गया है। एकादश भाव से चंद्रमा पंचम भाव को देखता है। यह स्थान बुद्धि का भाव है, अतः जातक को विशिष्ट सलाहकार बनाता है और जातक को बुद्धिजीवियों की श्रेणी में खड़ा करता है। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में चंद्रमा जातक को कमजोर दृष्टि वाला, आलसी और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का बनाता है। जातक को अपयश प्रदान कराता है। कई बार जातक को कलंक भी झेलना पड़ सकता है। जातक अपने पास्ट को याद करके परेशान रहता है। यदि यहाँ चंद्रमा अशुभ है तो जातक अपनी पैतृक संपत्ति को खराब कर देता है। जातक का दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण रहता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो जातक बेहद कंजूस होता है। पत्नी के साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। जातक के दोबारा विवाह के योग यहाँ देखे जाते हैं। 12वें भाव में चंद्रमा जातक को जुए, सट्टे, रेस आदि में रुचि उत्पन्न कराकर उसे उसमें नुकसान कराता है। ऐसे जातक को भूख कम लगती है, आंखों में यदा कदा विकार बना रहता है। प्रायः जातक को आंखों में मोतिया की बीमारी होने की भी संभावना बनी रहती है। ऐसा चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। तो मित्रों, ये था 12 भावों में चंद्रमा का भावफल। अगले वीडियो में पुनः आपसे नए टॉपिक पर वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।